दिसदा ए सोना मुखड़ा प्रीतम दा सोना मुखड़ा प्रीतम दा वांग मताब दिसदा ए वांग मताब दिसदा ए दिल दे गुलशन अंदर दिल दे गुलशन अंदर फुल गुलाब दिसदा ए फुल गुलाब दिसदा ए दिल दे गुलशन अंदर दिल दे गुलशन अंदर फुल गुलाब दिसदा ए फुल गुलाब दिसदा ए सोना मुखड़ा प्रीतम दा सोना मुखड़ा प्रीतम दा वांग मताब दिसदा ए वांग मताब दिसदा ए सूरज अंदर तपश घनेरी पर जग रोशन करदा पर जग रोशन करदा सूरज अंदर तपश गनेरी पर जग रोशन करदा पर जग रोशन करदा इस मुखड़े दी शीतलताई देखिया हिरदा ठरदा देखिया हिरदा ठरदा इस मुखड़े दी शीतलताई देखिया हिरदा ठरदा देखिया हिरदा ठरदा मेरी जिंदगी दा कारण मेरी जिंदगी दा कारण ओ जनाब दिसदा ए एहो जनाब दिसदा ए मेरी जिंदगी दा कारण मेरी जिंदगी दा कारण एहो जनाब दिसदा ए एहो जनाब दिसदा ए सोना मुखड़ा प्रीतम दा सोना मुखड़ा प्रीतम दा वांग मताब दिसदा ए वांग मताब दिसदा ए दर्शन करके प्रीतम वाला जगदी सुध बुध भूल गई जगदी सुध बुध भूल गई दर्शन करके प्रीतम वाला जगदी सुध बुध भूल गई जगदी सुध बुध भूल गई हृदय अंदर जाकर देखो प्रेम दी तकड़ी तुलदी हाँ प्रेम दी तकड़ी तुलदी हृदय अंदर जाके देखो प्रेम दी तकड़ी तुल गई प्रेम दी तकड़ी तुल गई ए जग सारा मैनू ए जग सारा मैनू वांग ख्वाब दिसदा ए वांग ख्वाब दिसदा ए ए जग सारा मैनू ए जग सारा मैनू वांग ख्वाब दिसदा ए वांग ख्वाब दिसदा ए सोना मुखड़ा प्रीतम दा सोना मुखड़ा प्रीतम दा वांग मताब दिसदा ए वांग मताब दिसदा ए कमी थी तो सिर्फ चाचा जी की थी जो आज चाचा हो गए। सुन, हाँ, कमी सिर्फ चाचा की थी, आज चाचा भी मिल गए। CHA छपड़ा, CHA चंडीगढ़। चाचा अब ये चाचा कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे हमें पता नहीं। नगली वाले ने आप सब प्यारों को भेज दिया कि भाई अब तुम लोग जाके चाचा बनाओ और अपना आगे बढ़ाओ। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। 26 अक्टूबर 2002 का वाकया है, जो पहली बार हम 19 लोगों को लेके चले। हमको ये भी नहीं पता था कि छपड़ा कहाँ है।
हम 50 साल से पटना में थे, कुछ दिमाग में गलत गलत बातें आ रही थी कि संतों की मती मारी गई है, छपड़ा जाएंगे। हम 50 साल में नहीं गए, क्योंकि हम लोग सदगुरु नगर से जुड़े हुए थे। तो सदगुरु नगर में एक ही था जुगल जोड़ी महाराज का कि जब भी आओगे गुरुद्वारे बीच मत्था टेकाना। तो जल्दी सब लोग गुरुद्वारे बीच मत्था टेकते थे, क्योंकि सदगुरु नगर में खाने पीने का बहुत कुछ मिलता था। वही हम लोग को बचपन की ट्रेनिंग है, कभी आम आ रहा है, कभी दूध आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो हम लोग खूब खाने पीने बच्चे जाते थे। तो हमें क्या पता दादा गुरुदेव कौन है, छपड़ा में है, उतनी जानने की कभी जरूरत होती नहीं, आदमी अपने गुरु से जुड़ा रहता है। तो हम लोग जो भी 5-6 गाड़ियां लेके चले, तो मुझे तो छपड़े का रास्ता भी नहीं पता था। तो मैंने अपने एक दोस्त को पहले दिन फोन किया कि यार छपड़ा जाना है, कैसे चलेंगे। वो छपड़ा कहीं रहने वाला था, पटना में रहता है। तो बोला अच्छा चलेंगे, और वो छपड़ा से लौट रहा था, पता नहीं कैसे गुरु महाराज जी ने उसे हाँ करा दी। तो 2:50 पे हम लोग छपड़ा से 5 किलोमीटर दूर थे, तो एक गाड़ी का पंचर हो गया। तो शेष भाई जी बोले राजेश यही सड़क पे रोटी यहीं पे सब लोग खा लेते हैं। लेकिन ये भी ठीक है, कोई हो सकता है यहाँ दादा गुरुदेव कभी घूम के गए हों। फिर हम लोग तब तक उसने कहा, मेरे दोस्त ने, कि मेरी दूसरी गाड़ी मैं मंगवा रहा हूँ, तो आधा घंटा। और ठीक 3:15 बजे हम लोग 154 साल बाद छपरा में एंटर किए, और उसी 3 बजे इनको इसके कागज मिले। वही 3 बजे इनको रजिस्ट्री इस जमीन के कागज मिले। ये बात मेरी तो दिमाग में समझ में आई नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम लोग छपड़ा में एंटर कर रहे हैं, उधर इनको इस जमीन के कागज मिल रहे हैं। तो ये वहीं से फिर मेरा माथा थोड़ा घूमने लगा। ठीक है, फिर जो कुछ हुआ तो इन्होंने कल आपको बता ही दिया। 17,300 की बेबी भाजी वगैरह सब मेरे पास रख गए कि तुम जब भी मांगे दे देना। ठीक है, हमने कहा भाई देख लो, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा इस चीज से एक्सपर्ट थे, मैं इतना जानता नहीं था। तो ये लोग 8-9 महीने, मैंने कहा भाई आप पहले कंफर्म बोलो। तो ये लोग प्रयाग धाम गए और कहाँ आनंदपुर गए। फिर 8-9 महीने बाद इन्होंने कहा कि भाई अब हम आपको देना चाहते हैं। हमने कहा सोच लो, कोई बाद में कोई तकलीफ नहीं हो, कुछ पैसे चाहिए, कुछ चाहिए, अभी नहीं, हम आपको फ्री में देना चाहते हैं। ठीक है, फिर इन लोगों ने 18,300 रुपये हमसे ले लिए थे। अब बोले आप बात करने आ जाइए। मैं क्या बात करूं। फिर हमने उस दोस्त को पकड़ा, दोनों के स्वरूप गाड़ी में आगे रख लिए और इनकी दुकान में पहुंच गए। तो हम लोग को क्या है ना, हम लोग शुरू से रोटरी क्लब्स वगैरह के मेंबर हैं, तो हमने अपनी रोटरी वाली बुद्धि बनाई। तो सबने स्वरूप पे प्रणाम किया। हमने कहा जल्दी से जमीन के कागज दिखाओ, हम रियल उसमें आना नहीं चाहते। अच्छा कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन ट्रेजरर बनेगा, कौन डायरेक्टर बनेगा, सबकी लिस्ट करो, साइन करो, ये सब पेपर देखे। और ये लोग बोले खाना खा के जाना। हम सारे से पेपर ले लिए, डॉक्यूमेंट, हम सेटिस्फाइड हो गए और जल्दी से गाड़ी लेके भागे। हमने कहा ये लोग इतने एक्सपर्ट है ना कि मैं तो एक चीज का जवाब नहीं दे सकता। फिर हमने सारे कागज के फोटो कॉपी करके बेबी बाजी, अंजू बाजी को भेज दिए। तो वो बोले कि ये हम लोग थोड़ा ना करेंगे, ये ट्रस्ट करेगा। मैंने कहा ये क्या नई मुसीबत आ गई। आपने कहा जमीन मिल रही है, बोलते ट्रस्ट। तो कौन है ट्रस्ट में, तो पता किया तो ब्रह्मानंद जी को फोन लगाया। ओ यार मैं रोज 500 किलोमीटर चलता हूँ, अब मैं छपड़ा जाऊंगा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी को फोन मिलाया, तो वो थोड़ा सा खुद थे पता है। तो ये तो इस तरह से चलती गई। तो ये तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे 154 साल बाद एक ही टाइम में सब कुछ हुआ। फिर मंदिर का उद्घाटन हुआ 26 अक्टूबर ही को 2006 में। 2006 में हमारे महात्मा जी तो जो विचार प्रेमानंद जी ये यहाँ पे रात भर अखंड गीता पाठ कर रहे थे। हम और कहाँ हम लोग सोते थे, घरों में कोई जगह तो थी नहीं। हम और सार्वभौम विवेकानंद जी आप जहाँ ठहरे उसके बगल वाले के मालिक के घर में सो रहे थे। रात को बहुत लेट हो गया था, तो 4:30 बजे लाइट चली गई। तो महात्मा जी जो है ना अपनी वो गीता पाठ अपनी जो मोबाइल फोन की लाइट में पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने मुझे 4:30 बजे फोन किया, वो राजेश यहाँ तो लाइट भी नहीं है और मोमबत्ती भी नहीं है।
हमने स्वामी विवेकानंद जी को उठाया, जल्दी से गाड़ी में बैठे, मोमबत्ती लेके भाग आए और 26 अक्टूबर 2002 को पहली आरती में शामिल, 6 को पहली आरती में शामिल हो गए बिना नहाए धोए। जब बुलाते हैं कैसे बुलाते हैं, और कभी भी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे मन में विचार आ क्यों रहा है, अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो विचार मैं अपने 99 साथियों को, प्रेमियों को नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन ये विचार कोई देता है और उस विचार से हम लोग काम करते हैं। मुझे पहली बार माइक मिला है, मैं थोड़ा सा 4 लाइन गा देता हूँ। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से डरे, बाकी हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, उसका सूरज छुपा जा रहा है, तेरी रोशनी में उदम, जो अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से बने, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी, पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती बनी, दिया तूने हमें जन्म, तू ही रहेगा सबके दम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से बने, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। हमारे पटना में जुगल जोड़ी महाराज हर 2 साल में आते थे, तो बड़े महाराज का मैं तो कभी उनके पास जाता नहीं था, खाली बस अगर वो 3 दिन ठहरते तो एक बार पैर छूने जाता, तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। तो उनका बाहर से कभी ये 2 लाइन मुझे भजन बहुत याद है, तो हमारे गुरु हैं तो मैं आज जरूर। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं, तुझे काबू में करने के कोई आज और करने के लिए वो 5 आए हैं, तुझे काबू में करने के लिए वो 5 आए हैं, बचा ले जान तू इनसे, वो लेकर डोर फिरते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर फिरते हैं। अब मुझे याद नहीं, काम क्रोध लोभ ये 5 जो है ना, कुछ इसी के बारे में भजन है, लेकिन ये लाइन मेरे दिमाग में हमेशा गुजरती रहती है।
उन्होंने दो ही चीज बताई थी हमें। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि संतों की सेवा करना, उन्होंने उनका एक ही था, संगत की, संगत खुश जानी चाहिए, संगत खुश जानी चाहिए, संगत खुश जानी चाहिए। अब वही उनका सिखाया हुआ हम लोग कोशिश करते हैं कि संगत खुश रहे। संतों को तो हम शायद कभी खुश नहीं कर पाए। श्री गुरु महाराज की बोलो, सच्चे दरबार बोलो, श्री गुरु बोलो, हापू बाबा की। आप हमारे हापू बाबा के इस पावन जन्मभूमि पे आप आए हैं और कल किस भाव से आपको विदाई करेंगे हम, ये अब तो दिन है जानता कि कैसे आपको हम कल विदाई करेंगे। लेकिन हम छपरा के तरफ से, चूंकि हमारे सारे सेवादार ये कह रहे थे कि भाई इतने प्यार वाली संगत और इतने दिलदार वाली संगत आई है और इनको तो कष्ट हुआ होगा, हम छपरा वालों ने कुछ किया नहीं। सच बात है। तो हमारे लोगों ने कहा कि यार हमसे कि भाई हमारा गला बढ़ गया है, हम क्या इनसे कहें। तो उन्होंने कहा कि भाई हम छपरा वालों की तरफ से कुछ संत और हमारे जितने मंदिर के प्यारे प्यारे संत आए हुए हैं, उन सबों से और ये जितने चंडीगढ़ से आए हुए हमारे प्यारे गुरभक्त प्रेमियों से, हम छपरा वालों की तरफ से कोई कष्ट हुआ हो तो हम छपरा वाले बारंबार आपसे माफी मांगते हैं। किसी तरह की कोई तरह की अगर कष्ट हुई हो, और हम दिल से कहते हैं कि छपरा में दादा गुरुदेव तो बस थोड़ी सी संगत बनाए हुए हैं, इनके दरबार में बस मुट्ठी भर ही हम लोग हैं। तो आप लोगों का सहयोग न मिलता तो आज हम लोग 9 वर्ष जो है आज इनके पावन जन्मभूमि पर जो आज मना रहे हैं, ये इतने दिल खुश प्रोग्राम जो है हम कर नहीं सकते। तो अब हमें क्या कहना है, बस इस गरीब दास के और पूरे छपरा वालों की तरफ से अगर किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो बस माफी चाहते हैं। लेकिन इस कष्ट में भी इतना जरूर कहेंगे, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कभी दादाजी याद करें तो जरूर इनके सर्जनी पे आना। बारंबार प्रणाम है आपको कि निश्चित आना, छपरा वाले गिलास पानी तो जरूर पिला हमारे पूज्य स्वामी जी का उद्बोधन होगा, इनके मुखारबिन से सुनेंगे। अब हम जरा क्या कहें आप लोगों से, आप लोगों का भाव, आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का प्यार देख करके तो हमको लगता है कि हम छपरा वाले ने, श्री गुरु महाराज जी ने जितना भी प्यार दिया और जितना भी ज्ञानवान दिया, और सच बात बताएं, आप देखिए जरा सा, सारे संत पंजाब और दिल्ली में भरे पड़े हैं, तो ज्ञान तो आप ही को तो मिल रहा है। श्री गुरु महाराज जी से ये जोड़ रहे हैं और हमारे पास में फक्कर संत दादा गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि भाई मुझे क्या कहें। अब जो भी है इस बात से हम क्षमा मांगते हैं। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी जी क्षमा चाहूंगा, जितना आप लोगों ने सेवा किया उतना सेवा हमें चंडीगढ़ में भी नहीं मिलेगा कहीं। मैं आपको इतना प्यार भाव आपने श्रवण किए हैं, इतना प्यार ससुराल में भी नहीं बातों से मिलता। हमें सीख लेनी चाहिए कि जो निमाड़ा बनने में आनंद है वो बड़ा बनने में नहीं है। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, उसमें कितने भी गुण हो परंतु उसको अभिमान ना हो, अहम ना हो, तो झुककर चलने में बड़ा आनंद है। कहते हैं मनुष्य देवता ना बने
मनुष्य क्या कह रहा हूं, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव ना बने तो यह भी कोई, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य दानव ना बने तो यह भी कोई कम नहीं, जो ना जिए दूसरों के लिए तो कोई गम नहीं, जीने दे दूसरों को तो यह भी कोई कम नहीं, जीने दे दूसरों को तो यह भी कोई ना बने सहारा किसी का, ना बने सहारा किसी का तो कोई गम नहीं, तोड़े ना सहारे किसी के तो ये भी कोई गम नहीं, ना उठाए गिरे हुए को, ना उठाए गिरे हुए को तो कोई गम नहीं, ना गिराए किसी को तो ये भी कोई गम नहीं, मनुष्य देवता ना बने तो कोई गम नहीं, मनुष्य मनुष्य ही रहे तो ये भी कोई गम नहीं, मनुष्य मनुष्य ही रहे तो यह भी कोई गम। मनुष्य के अपने धर्म को समझे तो सेवा उसके जीवन का एक हिस्सा है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, कोई अपरिचित भी हो तो उसका सहयोग करे। मनुष्य होने के नाते बहुत सुंदर भाव आप श्रवण कर रहे हैं।